पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपके सेमेस्टर की प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। चलो बच्चों, दिस इज ये लेक्चर लास्ट लेक्चर के कंटिन्यूएशन में है। दैट लेक्चर वाज थोड़ा लेंदी हो गया था, ओवर 40 मिनट्स, सो आई हैव मेड अ सेपरेट लेक्चर फॉर फ्यू मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी इस लेक्चर में हम 4 क्वेश्चंस करेंगे और ये चारों क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर में पूछे जा चुके हैं AKTU में। एंड एक क्वेश्चन इसमें से ऐसा भी है जो 2 से 3 बार पूछा गया है, राइट। सो ये लेक्चर अगर RH क्राइटेरिया से क्वेश्चन बनता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको इन्हीं चारों में से कोई क्वेश्चन मिल जाए। आई मीन मे बी विद चेंज्ड वैल्यूज, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना है लेक्चर। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज दिस। तो सबसे पहले आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, दैट मीन्स आपको GS का वैल्यू दिया हुआ है। The value of GS is K S plus 0.4 S and 1 plus 0.25 S। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। And you have to find the restriction on K so that the system is perfectly stable। अभी यहाँ पर डायरेक्टली आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं दी हुई है, बट हमें मालूम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। अभी जब कुछ नहीं दिया है तो दैट मीन्स HS इज इक्वल टू 1 एंड माई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज 1 प्लस GS इंटू HS इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में सबसे पहले मेरे को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी बच्चों। तो दैट मीन्स 1 प्लस K डिवाइडेड बाई S प्लस 0.4 S 1 प्लस 0.25 S। ऐसे करके मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लूंगा। इसको सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट S प्लस 0.4 S एंड यहां पर 1 प्लस 0.25 S प्लस K इज इक्वल टू 0। अभी ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लूंगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से आपके पास 0.25 S स्क्वायर, देन यू बी मल्टीप्लाइंग बाई S क्यूब। देखो एक चीज ध्यान रखनी है, नोट, मेक द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ S 1। हमें हमेशा ध्यान रखना है, मुझे हाईएस्ट पावर की कोफिशिएंट 1 रखनी है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे बच्चों, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखो अभी देखो आपको कैसे बेसिक सा लॉजिक है, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक S स्क्वायर आपको यहां मिलेगा और एक S स्क्वायर यहां मिलेगा आपको। जब ये S स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो S क्यूब मिलेगा। तो अगर आपकी S क्यू हाईएस्ट पावर बन रही है, अगर उसका कोफिशिएंट 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व करने के बाद प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट योरसेल्फ। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट। दिस इज व्हाट यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग। आई एम अगेन शोइंग यू द प्रीवियस स्लाइड, राइट। This is the equation. Once you'll be solving it, आपको ये वैल्यू मिलेगा। Now this becomes easy. अब मेरे को RH क्राइटेरिया लगाना है, S क्यूब S स्क्वायर S to the power 0, right? This will be 1, this will be 10, this will be 6.5, this will be 10K। अभी यहाँ पर this is 6.5, यहाँ पे क्या आएगा 6.5 into 10, that is 65 minus 10K divided by 6.5, यहाँ 0 एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10K, ठीक है। तो अभी कंडीशन क्या है, all these coefficients should be greater than 0। तो 10K is greater than 0, this gives you K is greater than 0। तो आपको K का एक वैल्यू मिल गया कि K 0 से बड़ा होना चाहिए।
दूसरा देखो बच्चों, 65 माइनस 10k डिवाइडेड बाई 6.5 should be greater than 0. That means 65 should be greater than 10k. That means k should be less than 6.5. तो आपको k की रेंज निकालनी थी, तो बच्चों आपको k की रेंज मिल गई. k should be greater than 0. It should be less than 6.5. So this is my answer. Right? नया टाइप का क्वेश्चन था, ऐसा मैंने लास्ट क्लास में नहीं किया था. देख लीजिए क्वेश्चन, इजी है. RH क्राइटेरिया का क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो इट विल बी अ इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ वरदान फॉर यू, क्योंकि रूट लोकाय और नाइकेस से तो इजी है, काफी इजी. चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं. चेक वेदर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस हैव रियल पार्ट्स मोर नेगेटिव देन -1. मैंने आपको बोला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस लेक्चर में हम कुछ अलग क्वेश्चंस करेंगे. सबसे पहली चीज तो ये जो मोर नेगेटिव देन -1 दे रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस में हम निकालते क्या हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस. ठीक है ना, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस पे है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो हम थ्योरी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको लॉजिक बता देते हैं. जब कभी भी आपको मोर नेगेटिव देन कोई वैल्यू दिया है तो यू हैव टू रिप्लेस s विद z माइनस s1. राइट, यू हैव टू रिप्लेस s as z माइनस s. सिंपल, दिस इज माइनस s. राइट, कोई इसमें टेंशन नहीं है. तो अभी अच्छा, उसके बाद बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हमें सॉल्व करना था. ओके, लॉजिक क्या होता है रिलेटिव स्टेबिलिटी का ये भी समझ लो. We do it by shifting, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा. We do it by shifting the S plane and then applying RH criteria. Okay? So whenever you are asked about relative stability, you have to first shift the H plane and then apply the RH criteria. ध्यान रखेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ओके, क्लियर? अच्छा, अगर मैं ओरिजिन को शिफ्ट करूंगा तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी. बेसिक मैथ्स है, आई होप आपको ये बात मालूम है. ठीक, अभी इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, -1 पे शिफ्ट करना है. राइट, -1 पे शिफ्ट करना है. अच्छा, मुझे रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो सबसे पहले मैं नॉर्मल इक्वेशन से चेक करके देखता हूं. ठीक है ना, बहुत ध्यान से प्रोसीजर पर ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे. सबसे पहले मैं नॉर्मल इक्वेशन लिखता हूं जो मुझे दी हुई थी. इसमें मेरे पास s³ था, मेरे पास s² था, मेरे पास s था, मेरे पास s⁻0 था. s³ में मेरे पास था 1 और मेरे पास था 25. s² में मेरे पास था 7 और मेरे पास था 39. तो यहां कितना आ जाएगा, 7 इंटू 25, इसको सॉल्व करोगे तो 19.42 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 39 आ जाएगा. सॉल्व करने ला तो इतना ही आएगा. राइट, अब आप देख रहे हो नो साइन चेंज, देयर इज नो साइन चेंज, फर्स्ट कॉलम. राइट, दैट मीन्स रूट्स आर टू द लेफ्ट. Roots are to the left of S plane. Right? Again a very important conclusion. Right है? अब मैं अपना सब्स्टिट्यूशन करता हूं. मुझे चेक करना है रूट्स आर मोर नेगेटिव देन -1. तो व्हाट विल आई बी डूइंग, आई विल बी रिप्लेसिंग S विद Z -1. तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, Z -1 का होल क्यूब, जहां जहां बच्चों S था वहां वहां Z -1 करना है, प्लस 7 Z -1 का होल स्क्वायर प्लस 25 Z -1 प्लस 39 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लेना. मैं लिख रहा हूं, मैंने ऑलरेडी पेपर पे सॉल्व कर लिया है. सॉल्व करने के बाद ये आएगा इक्वेशन. राइट, अब मेरे को कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन पे RH क्राइटेरिया लगा देना है. Z³ Z² Z
Z0, 1, 14, 4, 20, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 5, 56 minus 20, 36, 36 by 4 is 9, 0 and यहाँ पर you will be getting 20. अभी ध्यान से देखो, क्या कोई साइन चेंज दिख रहा है आपको? There is no sign change, right? There is no sign change. Okay, that means roots are more negative than -1. सीधा सा लॉजिक है, जरूर देख के जाइएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? जरूर 200% ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपसे पूछ लेता है और मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, राइट? चलो भाई थर्ड क्वेश्चन करते हैं. ओके, आपको GS into HS दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे. And using RH criteria, you have to find the maximum value of K for which the system is stable. तो सिंपल क्वेश्चन है, मुझे सिर्फ RH क्राइटेरिया ही लगाना है, बट मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर e⁻⁻s है और बहुत से प्यारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है. हमें e⁻⁻x का एक्सप्रेशन मालूम है, 1 - s प्लस s स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस s क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट? एंड वी विल नेग्लेक्ट हायर वैल्यूज ऑफ s. ठीक, क्यों? क्योंकि व्हेन वी आर हैविंग वेरी लो फ्रीक्वेंसी, s का वैल्यू बहुत कम है, बहुत नेगेटिव है, तो मैं उसको हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर लूंगा. अगर मैंने नेग्लेक्ट कर लिया तो मेरा क्वेश्चन बन गया GS into HS is equal to K 1 minus S and this is S square plus 5S plus 9. अभी भी देखो मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभी भी नहीं मिली है बेटा, मुझे GS मिला है. मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 1 plus GS into HS is equal to 0. So what will be my characteristic equation? This will be 1 plus K 1 minus S divided by S square plus कितना है 5S plus 9 is equal to 0. This is my characteristic equation. अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही हो गया है बच्चा जैसे पुराने क्वेश्चन थे. ठीक, क्या हो गई इक्वेशन? S स्क्वायर प्लस 5S प्लस 9 प्लस K माइनस KS इज इक्वल टू 0. सॉल्व कर लोगे तो इक्वेशन आ जाएगी S क्यूब प्लस 5S स्क्वायर प्लस 9 माइनस KS प्लस K इज इक्वल टू 0. ठीक, बिल्कुल पुराना जैसा क्वेश्चन हो गया. आप बना लेते हैं RH S क्यूब S स्क्वायर S टू द पावर 0 1 9 माइनस K 5 K, राइट? बन जाएगा. सॉल्व कर लोगे तो दिस विल बी 5 इंटू 9 माइनस K divided by 5. This will be 9 minus K by 5. This will be 9 minus 6K by 5. तो यहाँ लिख लो 9 minus 6K by 5. यहाँ कर लो 0, यहाँ कर लो K. ठीक, अभी रूल तो बहुत सिंपल है. K should be greater than 0. एक रेंज तो मुझे यहाँ से मिल गई. दूसरा 9 minus 6K upon 5 should be greater than 0, right? So K should be less than 45 by 6. 6 sevens are 42, 6 fives are 30. So K is less than 7.5. So my answer has to be K lies between 0 and 7.5. ये बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा. समझ में आ रही है बात?
बात पकड़ में आनी चाहिए। इजी, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो आपने देखा वी हैव डन 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक और करते हैं। अभी तक आई गेस आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अभी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहले किया था। नॉर्मली आई कुड हैव गिवन यू दिस एज द एक्सरसाइज होमवर्क, बट तो आप देखो, आप क्या करना, आप इसके लिए चेक करके देखना। मैं आपको सीधे z-1 के लिए चेक करके दिखा देता हूं। मतलब मेरे को क्या करना है, देखिए 2 तरीका है। सबसे पहले स्टेप में आपको इस इक्वेशन के लिए डायरेक्टली यू हैव टू चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नॉट, पॉजिटिव ही आएगा। और उसके बाद आपको सीधे चेक कर लेना है z-1 के लिए। अभी ये क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको k>0 क्वेश्चन में दिया हुआ था। बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो मैं आपको एक करके दिखाता हूं। ये हो जाएगा z-1 का होल क्यूब प्लस 3k+1 z-1 का होल स्क्वायर प्लस 7k+5 z-1 प्लस 4k+7 इज इक्वल टू 0। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस इक्वेशन। मैं आपको सीधे सॉल्व करके बता रहा हूं, मैंने रफ में सॉल्व कर रखा है। दिस इज द इक्वेशन, राइट। अभी बनाते हैं चार्ट। z क्यूब, z स्क्वायर, z टू द पावर 0, 1 k+2 3k 4। यहां पे यू विल बी गेटिंग 3k इंटू k+2 -4 डिवाइडेड बाई 3k। यहाँ पे यू विल बी गेटिंग 0, यहाँ पे यू विल बी गेटिंग 4। तो आपको ज्यादा तो कुछ नहीं चेक करना, आपको केवल चेक करना है ये पार्ट। अभी ध्यान से देखना बेटा इसको। 3k k+2 -4 डिवाइडेड बाई 3k, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। सबसे पहले तो बेसिक लॉजिक है, 3k शुड बी ग्रेटर देन 0, k शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, आपको ध्यान क्या देना है, ये आपको क्वेश्चन में भी दिया था। अब तो बहुत ही इजी है, आपको क्या चेक करना है, 3k k+2 -4 is greater than 0, 3k square plus 6k -4 is greater than 0, राइट। सॉल्व कर लोगे, इसके रूट्स आ जाएंगे। k is equal to -2.527 और दूसरा आएगा +0.527। 2 रूट्स आएंगे। बट बच्चों आंसर क्या होगा, दिस विल नॉट बी द आंसर, ओके। आंसर विल बी दिस, ठीक है। अब देखो k 0 से भी बड़ा है। देखो आपके पास कंडीशन क्या है, ओवरलैप हो रहा है। k 0 से भी बड़ा है, k 0.527 से भी बड़ा है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको ग्रेटर देन 0 दिया हुआ था। तीसरा आपको क्या दे रखा है, आपका k का एक रूट क्या आ रहा है, -2.527। तो बेटा अगर ये और ये की जरूरत ही क्या है, अगर मैं आपको बोल दूं कि k इज ग्रेटर देन 0.527, दैट मीन्स बाकी सभी कंडीशंस तो आ गई। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, आंसर लिखूंगा k इज ग्रेटर देन 0.527 एंड इट इज लेस देन इंफिनिटी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अभी वो बेसिक नंबर लाइन और सेट थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं गलती ना हो जाए बच्चों, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, मैंने लिखा नहीं है बट चलिए लेट्स डू इट। आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है। द इक्वेशन इज S4 प्लस 20s स्क्वायर प्लस 15s क्यूब S4 प्लस s क्यूब प्लस s स्क्वायर प्लस 20s प्लस k इज इक्वल टू 0। फाइन। सबसे पहले तो यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ k। फर्स्ट पार्ट में रेंज ऑफ k, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। आई एम लीविंग दिस फॉर योर होमवर्क एंड मेरे को आप बताओगे कि
k का वैल्यू क्या आ रहा है। मैं आपको आंसर भी बता देता हूं, जस्ट सॉल्व इट। k ग्रेटर देन 0 लेस देन 1.49, ये आंसर आएगा। पुराने क्वेश्चंस की तरह है। अभी ये क्वेश्चन मैंने किया क्यों है, व्हाई हैव आई टेकन दिस क्वेश्चन। द सेकेंड पार्ट सेज कैन द सिस्टम बी मार्जिनली स्टेबल। बहुत ध्यान से देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैन द सिस्टम बी मार्जिनली स्टेबल, आपसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कैन द सिस्टम बी मार्जिनली स्टेबल। इफ यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k which makes the system marginally stable. Okay, which makes the system marginally stable. अब यहां पर देखिए लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट यूज होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले लेक्चर को पॉज करके ये अपने आप निकालो, क्योंकि मैं ये अभी निकालूंगा। ठीक, तो S4 कर लेते हैं, S3 कर लेते हैं, S2 कर लेते हैं, S कर लेते हैं, S0 कर लेते हैं। यहां पे आएगा 1, 15, K, 20, this is 2, sorry this is 2, this is 2, right? अभी इसको सॉल्व करोगे 15 दूनी 300, दिस विल बी 14.9, यहां पे यू विल बी गेटिंग k, ठीक है ना, राइट? यहां पे यू विल बी गेटिंग 9 2 18, 4 2 8 9, 29.8 माइनस 20k डिवाइडेड बाई 14.9 और लास्ट में यू विल गेट k। ठीक, तो अभी जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे, इस पार्ट को, तो यू विल गेट दिस आंसर। ठीक, राइट? अब वो बोल रहा है कैन द सिस्टम बी मार्जिनली स्टेबल। अभी अगर आपको याद होगा कि मार्जिनली स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होती थी, मार्जिनली स्टेबल तब होता था जब मेरी रो जीरो हो रही थी। याद है आपको? अगर मेरे को सिस्टम को मार्जिनली स्टेबल करना है तो मेरा एक रो जीरो होगा, फर्स्ट एलिमेंट जीरो होगा। जब तक फर्स्ट एलिमेंट जीरो नहीं हो रहा था, मैं वो स्पेशल केस है बच्चों, दिस इज दैट स्पेशल केस। ओके, पूरा का पूरा रो जीरो हो रहा था, तो मार्जिनली स्टेबल के लिए ये चीज जीरो होनी चाहिए। तो मेरे को बताओ ये चीज जीरो कब होगी? k इज इक्वल टू 1.49 के लिए ही तो ये चीज जीरो होगी। भाई मुझे क्या करना है, मुझे 29.8 माइनस 20k डिवाइडेड बाई 14.9 इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो k का वैल्यू 1.49 ही तो आ रहा है बच्चों। k इज इक्वल टू 1.49 के लिए ही तो ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हुआ। बात आई समझ में? फाइन, यस, ठीक है ना। अभी कभी कभी वो आपसे बोलता है, इसी में मैं ऐड कर देता हूं, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। आपको वो फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिस पर सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, अगर मेरे को वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मुझे यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी बच्चों। क्यों? क्योंकि मार्जिनली स्टेबल में मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाता था। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी आ जाएगी? 14.9 s स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0। और मार्जिनली स्टेबिलिटी के लिए k की वैल्यू कितनी है? 14.9 है। तो s स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया बच्चों। s इज इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस j इंटू 0.316। यस, क्लियर है? अब मेरे को मालूम है s इज इक्वल टू j ओमेगा होता है। तो किस फ्रीक्वेंसी पर आपको मार्जिनल स्टेबिलिटी मिल रही है? सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए क्या फ्रीक्वेंसी मिलेगी? सस्टेनेबल ऑक्सिलरेशन के लिए आई होप आप समझ रहे हो ना कि सस्टेन्ड ऑसिलेशन मिलेंगे आपको। यूनिट 3 पढ़ के आए हो, आई होप सो। तो 0.316 रेडियन पर सेकेंड, यहां पर आपको सस्टेन्ड ऑसिलेशंस मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों? यस, सो आई गेस दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर RH क्राइटेरिया। अभी ये दोनों लेक्चर देखने के बाद आपको स्टेबिलिटी में RH क्राइटेरिया में कोई डाउट नहीं होगा। अभी इफ द टाइम परमिट्स, इफ एवरीथिंग इज ओके, देन आई विल बी कमिंग अप विद वन मोर लेक्चर ऑन दिस रूट लोकस। ठीक है ना?
Till then, stay healthy, stay safe, and if you have not subscribed the channel yet, do subscribe it. Thank you very much.